अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं परचेज कंसिडरेशन में। लिखना स्टार्ट करिए। दिस परचेज कंसिडरेशन is needed for journal entries। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हम लोग को परचेज कंसिडरेशन चाहिए होता है। There are two methods of purchase consideration for calculation of purchase there are two method for कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो दो मेथड हम लोग के पास हैं परचेज कंसिडरेशन का। फर्स्ट मेथड क्या है? नेट पेमेंट मेथड। इसे हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेबल मेथड है फर्स्ट प्रेफरेबल मेथड। एंड सेकेंड क्या है? नेट एसेट मेथड। इसे अगर नेट पेमेंट मेथड से अगर हम लोग को नहीं निकलता है सम्स में आंसर, मतलब परचेज कंसिडरेशन, तो हम लोग नेट एसेट मेथड से बनाएंगे। तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड प्रेफरेबल मेथड। अब पहले समझ लेते हैं नेट एसेट मेथड, ये इजी है। तो नेट एसेट मेथड कैसे लिखें, कैसे कैलकुलेशन होगा नेट एसेट मेथड में? तो नेट एसेट मेथड, इसमें सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स, न्यू वैल्यू पे गुडविल इफ न्यू वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में न्यू वैल्यू दे रखा हुआ है गुडविल का, तो गुडविल, ये भी हम लोग का आ गया न्यू वैल्यू पे। उसके बाद लायबिलिटी को हम लोग माइनस करेंगे। लायबिलिटीज़ में ये भी क्या में आएगा? न्यू वैल्यू में आएगा लायबिलिटी भी। तो लायबिलिटी को हम लोग माइनस कर दिए। डिवेंचर होल्डर को भी माइनस करेंगे। डिवेंचर होल्डर के भी हम लोग न्यू वैल्यू में माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग का आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। सम्स में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए परचेज कंसिडरेशन का हम लोग को जरूरत होता है जर्नल एंट्री में। सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू हम लोग का क्या होता था? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो ये होता था। तो उस टाइम में हम लोग को परचेज कंसिडरेशन का जरूरत पड़ता है फर्स्ट एंट्री के लिए। तो वही परचेज कंसिडरेशन के लिए निकालने का दो मेथड होता है। एक नेट पेमेंट मेथड होता है जिसका हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, एंड नेट एसेट मेथड होता है जिसका सेकेंड प्रेफरेंस देंगे। मतलब अगर नेट पेमेंट मेथड से अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं निकल पाएगा तो ही हम लोग नेट एसेट मेथड का यूज़ करेंगे। नेट एसेट मेथड में कैसे निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन? तो सन्ड्री एसेट न्यू वैल्यू पे ले लेंगे। गुडविल अगर दे रखा हुआ है सम्स में, तो गुडविल भी हम लोग न्यू वैल्यू पे ले लेंगे। लायबिलिटी भी माइनस कर देंगे न्यू वैल्यू पे। डिवेंचर होल्डर को भी हम लोग माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो ये था नेट एसेट मेथड। अब आ जाइए नेट पेमेंट मेथड में। नेट पेमेंट मेथड under this method net payment are added to find out PC, to find out purchase consideration। ये हो गया। हेयर नेट पेमेंट मीन्स
पेमेंट्स मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर not to debenture holder and any other। तो यहाँ हम लोग को याद रखना है कि नेट पेमेंट मेथड में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना पैसा दे रहे हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले। नेट पेमेंट मेथड में इक्विटी शेयर वाले और प्रेफरेंस शेयर वाले को हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं बस वही लिखना है, ना कि डिबेंचर होल्डर वाले को हम लोग कितना पैसा देंगे या अदर लायबिलिटी को हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं, ये हम लोग का परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा। परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ आएगा इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कितना पैसा दे रहे हैं, यही हम लोग का परचेज कंसिडरेशन में आने वाला है। आगे आ जाते हैं। फॉलोइंग कैलकुलेशन आर सोन। पेमेंट टू पेमेंट इन उसके बाद वर्किंग, उसके बाद अमाउंट। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। पेमेंट टू किसको पेमेंट करना है हम लोग को, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग क्या दे सकते हैं, इन्हें एनी फॉर्म लिखिए पहले। देखिए फर्स्ट पेमेंट हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देना होता है। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम क्या क्या दे सकते हैं, या तो कैश दे सकते हैं, नहीं तो इक्विटी शेयर दे सकते हैं, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, इक्विटी शेयर, या हम लोग कैश दे सकते हैं, या हम लोग प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे वर्किंग निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को हम लोग क्या देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को भी हम लोग या तो फर्स्ट में देंगे प्रेफरेंस शेयर, या देंगे कैश, या देंगे इक्विटी शेयर। उसका वर्किंग निकालेंगे, अमाउंट का क्या कर देंगे हम लोग, टोटल कर देंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को फर्स्ट में देंगे प्रेफरेंस शेयर जनरली, और उसके बाद कैश दे देंगे या प्रेफरेंस शेयर, जो भी सम्स में बोला होगा। तो इस तरह से हम लोग पेमेंट मेथड में वर्किंग करेंगे। आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। जनरली इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड इन इक्विटी शेयर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड इन प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर वाले को हम लोग जनरली इक्विटी शेयर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रेफरेंस शेयर देते हैं। तो बस ये याद में रखना है आप लोगों के, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर वाले को अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो हम लोग उसको इक्विटी शेयर होल्डर ही, मतलब इक्विटी शेयर ही पेमेंट करते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। आगे आ जाते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, calculation of number of share to be settled it will be either फर्स्ट में क्या होगा, गिवन इन क्वेश्चन, और सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन विथ स्वैप रेशियो। कैलकुलेशन विथ स्वैप रेशियो। तो स्वैप रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग या तो निकालेंगे, नहीं तो हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितना इक्विटी शेयर वाले को कितना देना है इक्विटी शेयर, एंड प्रेफरेंस शेयर वाले को कितना प्रेफरेंस शेयर देना है। तो ये या तो सम्स में दे रखा होगा, नहीं तो स्वैप रेशियो से हम लोग निकालेंगे। स्वैप रेशियो
इंटू नंबर ऑफ शेयर, उसे मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से। स्वैप रेशियो का मतलब ये होता है ना कि 4 इक्विटी शेयर वाले को 2 इक्विटी शेयर दे दो, या 5 इक्विटी शेयर वाले को 1 इक्विटी शेयर दे दो, तो ये सब जो दिया रहता है तो वही हो गया हम लोग का स्वैप रेशियो। तो स्वैप रेशियो दे रखा होगा, उसे हम लोग नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसे इशू ऑफ प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड। या थर्ड में कैलकुलेट विथ डीम्ड स्वैप। तो हम लोग डीम्ड स्वैप कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। इसे हम लोग ये डीम स्वैप हो जाएगा। देखिए या तो स्वैप रेशियो दे दिया होगा, अगर स्वैप रेशियो नहीं दिया होगा तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी का शेयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी का शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, फिर इसे भी हम लोग इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट लिखना स्टार्ट कीजिए। सच वैल्यू कैन बी फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। ये समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग को देना है नेट पेमेंट मेथड का। फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना है हम लोग को, नेट पेमेंट मेथड में। अब नेट पेमेंट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देना है इक्विटी शेयर या कैश या प्रेफरेंस शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देना है प्रेफरेंस शेयर, कैश या इक्विटी शेयर। अब कैसे पता चलेगा कि कितना इक्विटी शेयर देना है या कितना प्रेफरेंस शेयर देना है, तो प्रेफरेंस शेयर में अगर बोल देता है कि कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर देना है तो उतना लिखेंगे। अगर नहीं बोलता है प्रेफरेंस शेयर हम लोग को कितना देना है नंबर ऑफ शेयर में, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना प्रेफरेंस शेयर पहले था उतना ही हम लोग दे देंगे। जैसे कि ओल्ड कंपनी का प्रेफरेंस शेयर था 1 लाख का, कितने का था, मान लो 2 लाख का था। ओल्ड कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 2 लाख का। अगर न्यू कंपनी के टाइम में यहाँ पे नहीं बोलता है प्रेफरेंस शेयर के, याद रखिए न्यू कंपनी के टाइम में प्रेफरेंस शेयर का नहीं बोला गया कि कितना प्रेफरेंस शेयर देना है, तो हम लोग कितना दे देंगे, 2 लाख दे देंगे। बट इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर में अगर कुछ भी नहीं बोला होता है तो हम लोग इस तरह से जाएंगे, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर नहीं दिया है तो हम लोग स्वैप रेशियो देखेंगे कि स्वैप रेशियो दे रखा हुआ है कि नहीं। स्वैप रेशियो का मतलब कि कितना इक्विटी शेयर को, मतलब जैसे 4 इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी टू बी गिवन 3 इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। तो इस तरह से अगर बोल देता है कि 4 शेयर वाले को हम लोग 2 शेयर देंगे या 5 शेयर में 1 शेयर देंगे, इस तरह से अगर बोलता है, स्वैप रेशियो दे रखा होता है तो स्वैप रेशियो को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही सम्स में अगर अभी हम लोग चलेंगे सम्स में, तो सम्स में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ये भी नहीं दे रखा होता है तो हम लोग डीम स्वैप निकालते हैं। डीम स्वैप कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो इससे हम लोग का डीम स्वैप निकल के आ जाता है। ये हम लोग डीम स्वैप कैसे निकालते हैं, या तो फेयर वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं या इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी अपने लोग को सीखना है कि किस तरह से निकालते हैं। तो ये हम लोग का हो गया पेमेंट मेथड में। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए परचेज कंसिडरेशन निकालने का 2 मेथड होता है। क्या होता है, फर्स्ट मेथड में नेट पेमेंट मेथड होता है, दूसरा होता है नेट एसेट मेथड। हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है नेट पेमेंट मेथड में। तो नेट पेमेंट मेथड में अगर देखो पीसी पहले से हम लोग को क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि पीसी इतना देना है, तो तब तो कोई मेथड में हम लोग को जाने का जरूरत है ही नहीं। अगर स्पेसिफाइड नहीं होगा क्वेश्चन में, तो या तो हम लोग जा सकते हैं नेट पेमेंट मेथड में, या तो जा सकते हैं नेट एसेट मेथड में। लेकिन हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है नेट पेमेंट मेथड में। नेट पेमेंट मेथड में कैसे निकालते थे, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग देते थे या तो इक्विटी शेयर या कैश देते थे या प्रेफरेंस शेयर देते थे। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को हम लोग देते हैं प्रेफरेंस शेयर या कैश देते हैं या इक्विटी शेयर देते हैं। अब
प्रेफरेंस शेयर में नहीं बोला कि कितना प्रेफरेंस शेयर देना है, अगर प्रेफरेंस शेयर में नहीं बोला कितना प्रेफरेंस शेयर देना है तो हम लोग इक्वल नंबर में दे देंगे। क्या में दे देंगे? इक्वल नंबर में दे देंगे। बट इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसे, इक्विटी शेयर में हम लोग को, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ऐसे नहीं करना है। उस टाइम में कैसे करना है? तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला देखते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा होगा कि नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं, कि कितना इक्विटी शेयर वाले, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वाले, कितना इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना इक्विटी शेयर देना है, ये सम्स में दे रखा है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करेंगे। एंड सेकेंड में स्वैप रेशियो चेक करेंगे कि 2 को कितना देना है, 2 इक्विटी शेयर होल्डर वाले को न्यू कंपनी में 1 शेयर देना है, कि इस तरह से देखेंगे कि दे रखा है कि स्वैप रेशियो कि नहीं। अगर स्वैप रेशियो भी नहीं दे रखा होता है तो हम लोग करते हैं वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू इशू प्राइस। तो इस तरह से निकालते हैं। फोर्थ में 3 तरह का हो गया, 1, सेकेंड एंड थर्ड। एंड फोर्थ में अगर नहीं दे रखा होता तो हम लोग इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो इंट्रेंसिक वैल्यू एक तरह से बोल दें तो यही हो गया, थर्ड मेथड ही हो गया। तो ये हो गया। अगर इससे भी अगर हम लोग को नहीं निकल पाता है तो हम लोग जाते हैं नेट एसेट मेथड में। तब हम लोग कहाँ जाते हैं? नेट एसेट मेथड में। नेट एसेट मेथड में कैसे निकालते थे? तो सन्ड्री एसेट लेते थे न्यू प्राइस पे, गुडविल अगर रहता था तो गुडविल लेते थे न्यू प्राइस पे, माइनस करते थे हम लोग लाइबिलिटी करते थे, सन्ड्री लाइबिलिटी, ये भी न्यू प्राइस पे, माइनस करते थे डिबेंचर होल्डर, ये भी न्यू प्राइस से। तो हम लोग का क्या आ जाता था? परचेज कंसिडरेशन। सम्स में आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। बस एक बार ओवरव्यू दे दें कि कैसा है सम्स इधर परचेज कंसिडरेशन एंड परचेज कंसिडरेशन क्या होता था, ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि जितना, अगर जैसे कोई कंपनी, ओल्ड कंपनी को हम लोग खरीद रहे हैं तो ओल्ड कंपनी को खरीदने के टाइम में हम लोग कितना पेमेंट करते हैं, या तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, तो ये हम लोग का क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन हो जाता है। तो अब चलते हैं सम्स में, चलते हैं तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सम्स में चलते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।